हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने आपको प्रश्नावली 3.1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। तो आज हम उसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन के अंतर्गत आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन थे, तो हम फर्स्ट सेकंड आपको सॉल्व करवा चुके हैं। तो अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो इसको पहले ध्यान से पढ़ लें आप, और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि सवाल समझ में ना आए तो फिर आप कहना। तो इस सवाल को ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं। सी के किन मानों के लिए समीकरण अपरिमित हल रखता है। तो यहाँ पे अपरिमित लिखा हो या फिर अनेक या फिर अनंत, वो सारी चीजें एक ही होती हैं। इस बात को आप दिमाग में रख लें, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको 2 समीकरण दिए रहते हैं। पहला समीकरण ये रहा, दूसरा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इसके जो व्यापक समीकरण होते हैं उससे तुलना करा देते हैं, ठीक है। तो इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, इससे इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। और इस वाले समीकरण की तुलना हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे, ठीक है। तो इससे आप तुलना करने का मतलब क्या है, तुलना करके आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, जो x का गुणांक होगा वो आपका a1 कहलाएगा। तो यहाँ पे a1 की जगह क्या आ जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा आपका c, ठीक है। क्योंकि x का गुणांक यहाँ पे a1 है और यहाँ पे x के साथ में कौन है, c। तो जो x के साथ में होगा वो आपका क्या कहलाएगा, a1। तो a1 का मान हो गया, और b1 क्या होगा, तो b1 हो जाएगा आपका जो y का गुणांक होगा, जो y के साथ में लिखा होगा, ठीक है। जो y के बिल्कुल सट के लिखा होगा उसी के साथ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, b1। तो b1 का मान कितना हो जाएगा, 3। और जो x और y के गुणांक के अलावा इस तरफ लिखा होगा तो उसको हम बोलेंगे c1, ठीक है। यानी अचर पद को क्या कहते हैं हम, c1। तो c1 बराबर हो जाएगा माइनस का c माइनस 3, माइनस का c माइनस 3। ये आपका a1 b1 c1 के मान निकल के आ गए। अब यहाँ से हम a2 b2 c2 के मान भी निकाल लेंगे। तो a2 का मान कितना आएगा, a2 देखिए x का गुणांक यहाँ पे, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 12। तो a2 बराबर आ जाएगा 12, a2 बराबर 12 आ गया आपका, ठीक है। और उसके बाद b2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए b2 का मान क्या हो जाएगा, जो y का गुणांक होगा, जो y के साथ में लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे y के साथ में कौन है, c। तो यहाँ आपका मान आएगा b2 बराबर c, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए c2, तो जो भी अचर पद होगा उसको हम c2 कहेंगे। तो यहाँ पे c2 का मान आएगा माइनस के c। इस प्रकार से आपकी a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों मान निकल के आ गए, ठीक है। यानी कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तीन 1 1 1 है, और आपके 3 2 2 2 है। तो इन सब के मान निकालने का मतलब क्या है, इसका काम क्या है, तो इन सब को निकालने का एक ही रीजन है, क्योंकि हमें सवाल में सूत्र में रखते समय इनका यूज करना पड़ेगा। तो पहले तो हम सूत्र लिख लेते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो है आपका a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये इसका फॉर्मूला है। जब भी आपसे बोले सवाल में कि अनेक हल हैं, या फिर कहे कि अपरिमित हल हैं, या फिर बोले कि अनंत हल हैं, इनमें से 3 में से कुछ भी लिखा हो, आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के जैसे ही मान रखोगे इसमें, और देन थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं इसमें, क्योंकि सूत्र का काम होता है डिमांड करना। सूत्र डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है कि मुझे a1 b1 c1 दीजिए और a2 b2 c2, चाहे जहां से दीजिए। तो हमने यहाँ से निकाल लिए हैं, अब उसको दे देंगे तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो आसानी से हमें क्या होगा, आंसर बता देगा। तो a1 के स्थान पर कितना रखा जाएगा, c। a2 के स्थान पर कितना आएगा, ये रहा 12 बराबर b1 के स्थान पर कितना आएगा, 3, और b2 के स्थान पर कितना आएगा, c। c1 के स्थान में माइनस का
c माइनस 3 अपॉन C2 के स्थान पे माइनस का c। इस प्रकार से इतना आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए तीनों बराबर है ना, तीनों इक्वल है। c अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन c बराबर c माइनस 3 अपॉन c, तीनों बराबर हैं। तो हमें c का मान चाहिए, तो आप किन्हीं दो को उठा करके या इस्तेमाल करके सॉल्व करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। किन्हीं दो को, किसी को भी उठा सकते हैं, या तो आप इन दोनों को उठा लीजिए या इन दोनों को या फिर इन दोनों को, ठीक है। तो किसी से भी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तीनों को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है एक साथ, इसलिए हम दो को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। c अपॉन 12 इक्वल 3 अपॉन c। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे सवाल आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे पढ़े होंगे और बहुत ही इजी होते हैं। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा आपका c स्क्वायर इक्वल 12 × 36, कितना आ जाएगा 36, ठीक है। और इसको आगे करते हैं तो c स्क्वायर 36 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 36, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा c का स्क्वायर माइनस का 36, कितने का स्क्वायर होता है 6 का, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का बन गया ये, ठीक है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का कहना है कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रकार का कोई भी सवाल है उसको आप एक बार ब्रैकेट के अंदर प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में, काम हो जाएगा आपका। तो इसको देखिए ये बिल्कुल उसी के प्रकार का दिख रहा है हमें, उसी के जैसा, उसी का हमशक्ल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, c प्लस 6 और c माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है। बराबर 0 था, इधर भी बराबर 0 कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। आप देखिए दोनों के इक्वल 0 आ गया, तो अलग अलग दोनों के बराबर 0 रख देंगे हम, ठीक है। तो ये आपका निकल के आएगा c प्लस 6 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा c बराबर माइनस के 6, माइनस का 6 आ गया, जो कि अमान्य माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस की वैल्यू जो भी होती है इसको हम अमान्य घोषित कर देते हैं, अमान्य लिख देते हैं, अमान्य, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका c माइनस 6 बराबर 0। तो इसको भी हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आएगा आपका, इसको नीचे की तरफ लिख देते हैं। तो ये आपका निकल के आएगा c बराबर 6 उस साइड पक्षांतर हो गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, माइनस का प्लस हो गया। इस प्रकार से ये आपका 6 आंसर आ जाएगा। और वही जो मान हम निकालना चाहते थे उसने पूछा है सवाल में c के किन मानों के लिए, c का कौन सा वो मान है जिसको हम यदि इन दोनों समीकरणों में रख देते हैं तो हमें अपरिमित हल प्राप्त हो जाएंगे, अनेक हल प्राप्त हो जाएंगे। तो वो c का मान कौन सा है आपका 6, ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।